दोस्तों बाइनेंस एक्सचेंज अगर आप यूज करते हो तो आपको एक इस तरह का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे री केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको आने लग गया यहाँ पे। चाहे नए यूजर हो चाहे पुराने यूजर हो, ये नोटिफिकेशन सबको मिल रहा है। और अभी तक आपको नहीं मिला है तो बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और जिन लोगों को मिल गया है उनको स्पेशली यहाँ पे क्या करना है, क्या री केवाईसी करना जरूरी है, अगर करेंगे तो किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, अगर नहीं करोगे तो किन प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। री केवाईसी करके भी दिखाऊंगा लाइव आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना जरूरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कितनी यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, गवर्नमेंट का क्या प्रेशर है, और आगे आने वाले टाइम के अंदर ये इंडियन एक्सचेंजों के साथ में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और दूसरी जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है सब एक्सचेंजों के साथ में सेम चीज़ होने वाली है यहाँ पे। तो अभी से अपने को तैयार रहना है, चाहे आप छोटे ट्रेडर हो चाहे बड़े ट्रेडर हो। गवर्नमेंट की एफआई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर काम करेंगे तो थोड़ा सा सेफ रहेंगे, नहीं तो आए दिन आपको आईटी के नोटिफिकेशन और एफआई की गाइडलाइन की वजह से कई सारी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है। तो देखिए ये फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन आया ये सबको आया है, ऐसा नहीं है जो पुराने यूजर है उनको नहीं आ रहा है, जो नए यूजर है उनको आ रहा है, ऐसा नहीं, ये सबको नोटिफिकेशन आ रहा है। और अभी तक नहीं आया है आपको तो जल्दी आ जाएगा यहाँ पे। अब करना क्या है, जिनको आ चुका है उनको क्या करना है, देखिए अगर आप नहीं करोगे तो एफआई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप नहीं करोगे काम तो फिर आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने प्रीवियस देखा है आईटी डिपार्टमेंट्स हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, वहाँ से नोटिफिकेशन, वहाँ से मेल्स और वहाँ से आपको यहाँ पे नोटिस आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी लोगों को नोटिस ऑलरेडी आ चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे नहीं किया, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स पे नहीं किया है और डायरेक्ट विड्रॉल मार लिया अपने अकाउंट के अंदर, उनको यह नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उनको नोटिस आना शुरू हो चुके हैं। जो लोग करेंगे उनको इस साथ में क्या दिक्कत होगी, आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बाइनेंस एक्सचेंज साथ में शेयर की जाएगी। और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर है अपना डाटा तो कभी भी हैक हो सकता है, जैसे कि आपने प्रीवियस काफ़ी सारे एक्सचेंजों के ऊपर देखा है कि अपना डाटा मतलब यूजर का डाटा हैक हुआ यहाँ पे। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही है, रूल्स और रेगुलेशन और इंप्लीमेंट कर रही है। एफआई की गाइडलाइन हो चाहे यहाँ पे एएमएल यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइन हो, उसके हिसाब से एक्सचेंज को काम करना पड़ेगा। और जब एफआईयू हो चाहे एएमएल हो, ये जब भी यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज से डेटा मांगेगी तब अपने को वहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। और अपन बाइनेंस को दे रहे हैं यानी कि ऑटोमेटिक गवर्नमेंट से अपन कनेक्ट हो रहे हैं बाइनेंस के थ्रू यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। अगर बाइनेंस को अपन देंगे इन्फॉर्मेशन, अपने डाटा देंगे तो वो डायरेक्ट एफआईयू के उनको शेयर करेगी, और अगर नहीं देंगे तो वो एफआईयू अपने को यहाँ पे क्या करेगी, नोटिफिकेशन भेज देगी, अपने को नोटिस भेज देगी यहाँ पे। तो दोनों तरफ है और दोनों तरफ का एक ही सोल्यूशन है, वो है यहाँ पे गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है। अगर प्रॉफिट कमाया है, बुक किया है, अकाउंट में ट्रांसफर किया है, अपने एक्सपेंसेस के अंदर खर्च किया है पैसे को, तो 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और पैसा लेने के लिए वो कुछ भी और कैसे भी कर सकती है। ये केवल बाइनेंस के साथ में नहीं होने वाला है, आगे आने वाले टाइम के अंदर सारी एक्सचेंजों के साथ में होगा। चाहे बाइबिट यूज करते हो, चाहे कुकॉइन यूज करते हो, चाहे कॉइनबेस करते हो, चाहे इंडियन एक्सचेंज कॉइनडिस्क यूज करते हो, चाहे कोई से भी दूसरे एक्सचेंज यूज करते हो, सबके साथ में ये होने वाला है। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सबको देनी पड़ेगी यहाँ पे। और गवर्नमेंट थोड़ा सा यूएस की वजह से प्रेशर में है यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर नए रूल्स और रेगुलेशन लाने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ, लाइव आपको करके दिखाता हूँ री केवाईसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देनी है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू कंप्लीट विद आवर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वी काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू प्रोवाइड एडिशनल डिटेल विद द प्रोसेस जस्ट टेक 2 मिनट, यानी कि एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन वो देनी पड़ेगी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या है वो आगे बात करते हैं यहाँ पे। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जिसके अंदर यहाँ पे अपनी खुद की जो पैन कार्ड डिटेल है वो आपको देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी देनी पड़ेगी। और यही चीज़ें चाहिए, सबसे मेन चीज़ है पैन कार्ड नंबर। अगर पैन कार्ड नंबर आप बाइनेंस को दोगे, बाइनेंस के ऊपर सारी डिटेल ऑलरेडी आ जाएगी, तो एफआईयू के अंदर जो एफआईयू की गाइडलाइन है उस हिसाब से वो काम करना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद वेरीफाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टू मीट आवर न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि एफआईयू की गाइडलाइन है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वही एफआईयू और एएमएल यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से इनको काम करना है। 30 तारीख से पहले पहले ये करना है। और एडिशनल डिटेल के अंदर इन्होंने बोला है कि आपको पैन कार्ड और यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन क्या करते हो, कितना कमाते हो, वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इसका एक फायदा ये भी हो जाएगा, आपकी डेली जो लिमिट है, ट्रेडिंग की लिमिट हो, चाहे आप यहाँ पे डिपॉजिट की लिमिट हो, चाहे विड्रॉल की लिमिट हो, वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अपन फुल केवाईसी के अंदर काउंट होने लग जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेली फेड डिपॉजिट है चाहे विड्रॉल लिमिट है वो 50,000 यूएसडीटी डेली की अपन यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। और 50,000 अगर आप करोगे तो डायरेक्ट गवर्नमेंट की नज़र में आओगे भी इतना अमाउंट कहाँ से आया, फिर वो दोनों तरफ से मिला लेगी भी इसका अमाउंट का टैक्स भी इसने पे किया है, फिर नहीं पे किया अपने पैन कार्ड के थ्रू कर लेगी। अगर नहीं किया तो फिर आपको डायरेक्ट नोटिस
आ जाएगा यहाँ पे। तो ये है इनका यहाँ पे मुद्दा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल की बात की गई है। एडिशनल डिटेल के अंदर यहाँ पे आप क्या करते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो, जो भी आप करते हो वो आपको डाल देनी है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे एनुअली इनकम पूछ रहे हैं, आपने कितना कमाया पैसा, आपने 12 लाख से कम कमाते हो, क्योंकि लिमिट इन्होंने 12 लाख कर दिया, यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो 12 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख, जितने भी आप करते हो वो यहाँ पे डाल देने, जितना भी पैसा आप कमाना वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ तक आती है मेन इंफॉर्मेशन, वो है आधार, अपने पैन कार्ड की डिटेल। यहाँ पे आपके जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। यही इनको चाहिए था, पैन कार्ड डिटेल। पैन कार्ड अगर आप एक बार यहाँ पे बाइनेंस के साथ में शेयर कर दोगे तो डायरेक्ट ये एफआईयू को शेयर करेंगे और एफआईयू आपके प्रॉफिट को मिला लेगी। यहाँ से आप विड्रॉल करोगे, चाहे P2P के थ्रू विड्रॉल कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रोसेस के थ्रू आप बाइनेंस से पैसा विड्रॉल कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट तक, तो ये यहाँ पे मैच कर लेंगे कि भाई इसने यहाँ पे 10 लाख विड्रॉल किए, 10 लाख का इसने टैक्स पे किया या फिर नहीं किया। इनको पैसे से मतलब है कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो ये पैसा चाहिए इनको, पैन कार्ड के थ्रू आपकी मान लेंगे। पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, नीचे आपको रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रिव्यू के विदिन 1 घंटे के अंदर आपका रिव्यू हो जाएगा और रिव्यू के बाद आप पूरी तरह से बाइनेंस एक्सचेंज का यूज कर सकते हो। तो ये है मुद्दा, केवल उनको पैन कार्ड नंबर चाहिए थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपको वहाँ पे, और वो अगर आप दे दोगे तो गाइडलाइन के हिसाब से काम करो, अगर नहीं दोगे तो फिर आपको डायरेक्ट नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी नोटिस यहाँ पे आ चुका है। तो ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आपकी मर्जी, अब आप दो चाहे नहीं हो, डू और डस दोनों मैंने आपको बता दिए। नहीं दोगे तो क्या होगा और दोगे तो क्या होगा। बाकी इसको रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।